जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल क्लास की। साथियों, ये क्लास जो है 11:30 बजे होती है और रात को 8:30 बजे आपको जो है सामान्य हिंदी की क्लास देखने को मिलती है। उस क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जो है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए थे? ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप लोग आंसर यहां पर कर सकते हो। जो भी साथी जा रहे हैं 42वां संविधान संशोधन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये साथियों 3 शब्द जोड़े गए थे। तो यहां पर आप कह सकते हो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों शब्द जो है जोड़े गए थे। साथियों 42वां संविधान संशोधन 1976 को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान की संज्ञा भी दी गई है। यानी अगर आपसे सवाल पूछेगा कि लघु संविधान किसे कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, दास कैपिटल नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से जो है कौन है? लेनिन, कार्ल मार्क्स, एंगल्स, रूसो। क्वेश्चन नंबर 2 का यहां पर सभी साथी उत्तर दीजिएगा। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। बताएं, दास कैपिटल नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? जो भी साथी जा रहे हैं कार्ल मार्क्स पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों दास कैपिटल की रचना जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा करी गई है और दास कैपिटल पुस्तक में साथियों पूंजीवादियों की जो है आलोचना करी गई है, ठीक है। यहां पर आपका जो है बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि दास कैपिटल में जो है किसका उल्लेख किया गया है तो इसमें साथियों पूंजीवादी विचारधारा का जो है इसमें आप कह सकते हो आलोचना करी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन जो है तैयार करने का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर आप लोग यहां पर करिएगा। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। बताएं भाई, पिंगली वेंकैया, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो भी लोग जा रहे हैं पिंगली वेंकैया पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका यहां पर साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि राष्ट्रीय ध्वज को जो है संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था, ध्यान रखिएगा 22 जुलाई 1947 को जो है अपनाया गया था। ये जो है डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल यहां से बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड जो है वर्तमान में किस देश के अधीन है? क्वेश्चन नंबर 4 का यहां पर आंसर दीजिएगा। अगर आपसे साथियों सवाल पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ध्यान रखिएगा ग्रीनलैंड है। ये भी सवाल पेपर में बन चुका है, तो आप लोगों को बताइएगा ग्रीनलैंड वर्तमान में जो है किस देश के अधीन है? क्वेश्चन नंबर 4 का यहां पर आंसर दे सकते हो, नॉर्वे, डेनमार्क, कनाडा, स्वीडन। यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डेनमार्क, ठीक है। यहां पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा आप लोग, भाई इंपॉर्टेंट है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का संवैधानिक अधिकार किस पदाधिकारी को प्राप्त है? चलिए आंसर दीजिएगा। प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति हैं और आपका दिया है राज्यसभा के सभापति। सभी साथियों का यहां पर आंसर आना चाहिए। सभी लोग जो है यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई,
तो जो भी साथी यहाँ पर बी ऑप्शन पर जा रहे हैं भाई वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपका ए यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का संवैधानिक अधिकार साथियों राष्ट्रपति के पास होता है और इसका उल्लेख आप देखेंगे अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, वेदों की ओर लौटो का प्रसिद्ध नारा निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने जो है दिया था? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग यहाँ पर बताएं, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती पर, बी ऑप्शन पर जो भी लोग गए भाई वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, वेदों की ओर लौटो ये नारा साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। और साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है एक संस्था की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। कब? 1875 में। ये भी सवाल पेपर में पूछ सकता है और पूछा गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, ध्यान रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना 1875 में करी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उनका। वेदों की ओर लौटा का प्रसिद्ध नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, चलिए आंसर दीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल निम्नलिखित में से जो है कौन सा है? सहारा, गोबी, कालाहारी, अंटार्कटिका। सवाल नंबर 7 का यहाँ पर सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिएगा प्रयास करें आंसर देने के लिए। जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है आपका अंटार्कटिका मरुस्थल। ऑप्शन नंबर डी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उनका भाई। अगला सवाल, भारतीय संविधान में जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं। अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8वें का यहाँ पर आप लोग आंसर दे सकते हो। भारतीय संविधान में जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये साथियों आपका जो है माफ कीजिएगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ब्रिटेन के संविधान से साथियों संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है। ठीक है, और आयरलैंड के संविधान से जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यहाँ से ग्रहण किए गए हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, और साथियों अमेरिका के संविधान से अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो ये भी आपका जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो ये भी प्रावधान साथियों अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, जय जवान जय किसान का एक ऐतिहासिक नारा निम्नलिखित में से जो है किस प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर आप लोग यहाँ पर बता सकते हो। चलिए भाई 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं भाई लाल बहादुर शास्त्री पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, मानव शरीर में जो है पित्त का निर्माण किस अंग से होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताएं। अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय, अमाशय। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर आप लोग आंसर कर सकते हो, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। चलिए तो यकृत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, मानव शरीर में जो है पित्त का निर्माण लीवर यानी जो है यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है निम्नलिखित में से कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और आपका दिया है 7 वर्ष। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग बताएंगे। साथियों राज्यसभा के जो है 1/3 सदस्य, ध्यान रखिएगा राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो होता है आपका 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है साथियों? वो होता है आपका 5 वर्ष। अगला सवाल देखें, भारत का मैनचेस्टर निम्नलिखित में से जो है किस नगर को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं।
चलिए भाई, सूरत, कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर जो है किसे कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अहमदाबाद। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अहमदाबाद जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा, साबरमती नदी। कौन सी नदी साथियों, साबरमती नदी। यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर है 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर क्षेत्र में जो है विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, बताइए। तात्या टोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। 1857 की क्रांति के दौरान जो है कानपुर क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था, पता होना चाहिए आपको भाई, नाना साहब के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन वाले दोस्त करेक्ट हो जाएंगे। ओजोन परत मुख्यतः जो है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर बताइए। चलिए, ओजोन परत साथियों किस जो है मंडल में पाई जाती है, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, या आपका दिया है आयन मंडल में। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो ये साथियों आप देखेंगे समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन की जो परत होती है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ओजोन परत साथियों इसका कार्य क्या होता है, आप सभी साथियों को पता होगा। जो सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उन्हें जो है रोकने का कार्य, यानी उन्हें अवशोषित करने का कार्य करती है जो ओजोन की परत होती है, ठीक है। तो ये साथियों ओजोन की परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अच्छा, वायुमंडल की साथियों सबसे निचली परत कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा क्षोभ मंडल जो है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। ये भी सवाल पेपर में बन चुका है। सीधा आपसे सवाल पूछा है कि ओजोन परत, ऐसे सवाल पूछा है कि वायुमंडल की जो है सबसे निचली परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ध्यान रखें। अगला सवाल देखिएगा, गीतांजलि नामक काव्य रचना जो है कि लेखक निम्नलिखित में से कौन है, क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताइए। चलिएगा, गीतांजलि नामक काव्य रचना के लेखक जो है निम्नलिखित में से कौन है, ध्यान रखिएगा भाई। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी रचना के लिए साथियों ध्यान रखिएगा 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है, गीतांजलि के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर बताएं। चलिए, विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम जो है क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं एस्कॉर्बिक अम्ल पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से साथियों स्कर्वी रोग होता है। कौन सा, स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक किसमें पाई जाती है, आंवला हो गया आपका साथियों, नींबू हो गया, इसमें जो है आपका विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अगला सवाल, भारत में जो है योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर आप लोग बताएं यहाँ पर भाई। भारत में जो है योजना आयोग की स्थापना कब करी गई थी, तो जो भी साथी जा रहे हैं 1950 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में करी गई थी, लेकिन आप देखेंगे योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान समय में जो है क्या कार्य करता है, नीति आयोग कार्य करता है। क्या भाई, नीति आयोग कार्य करता है। और नीति आयोग की स्थापना साथियों 2015 में करी गई। कब, 2015 में करी गई। आपसे सवाल पूछता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री जो होते हैं ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो भाई जो भी साथी यहाँ पर बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1950 में। अगला सवाल, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं। भाई एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़िएगा जरूर, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा केरल। केरल में साथियों साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के जो है लेखक कौन है, बताएं। चलिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के जो है राइटर कौन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, रविन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ पर भाई आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो भी साथी जा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है।
बी विकल्प वाले दोस्त यहाँ पर राइट हो जाएंगे। पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है 1 घंटे में लगभग कितना डिग्री घूमती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बताएं। चलिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है 1 घंटे में लगभग कितने डिग्री घूमती है? चलिएगा, 24 घंटे की बात करें साथियों, आप देखेंगे 360 डिग्री जो है 24 घंटे में पृथ्वी अपने धुरी पर जो है घूमती है, आप जानते होंगे, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पर 1 घंटे की, तो 1 घंटे में जो है 15 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 घंटे में जो है 15 डिग्री पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है चक्कर लगाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएं। चलिए, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है? वो है अनुच्छेद 61। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, महाभियोग से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद का ऐतिहासिक नारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता के द्वारा जो है दिया गया था? बताएं। चलिए, सभी लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय। तो सही उत्तर भाई आपका क्या हो जाएगा? जो भी साथी बता रहे हैं भाई भगत सिंह, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की बात करें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा बहुत फेमस है और दिया गया था इनके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया। ए विकल्प वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 दिया है, इसका उत्तर आप लोग फटाफट कर दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं क्या उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा गुजरती है, तो आप कहिएगा नहीं। ये भी सवाल पेपर में पूछा हुआ है, उत्तर प्रदेश से जो है भाई कर्क रेखा नहीं गुजरती है। फिर कितने राज्यों से गुजरती है? जो भी साथी बता रहे हैं 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। वो कौन कौन से राज्य हैं एक बार आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। गुजरात हो गया आपका, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये साथियों 8 राज्य हैं जहां से जो है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा की बात करें साथियों, आप देखे होंगे, अगर थोड़ा बहुत जियोग्राफी पढ़े होंगे, तो ये आपकी विषुवत रेखा होती है, ये आपकी जो है कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री पर, ठीक है, 23.5 डिग्री पर, ठीक है। 23.5 डिग्री आप देखेंगे उत्तरी अक्षांश पर जो है ये आपकी कर्क रेखा होती है। नीचे आपकी जो होती है साथियों ये आपकी मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, ठीक है। तो यहां पर जो भी साथी गए भाई 8 राज्य, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से जो है कौन सी होती है? चलिए, मानव शरीर में जो है सबसे बड़ी ग्लैंड जो है कौन सी होती है? 24 का उत्तर यहाँ पर आना चाहिए। तो जो भी साथी यहाँ पर गए हैं भाई यकृत यानी बी ऑप्शन पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। इसमें साथियों आप जानते होंगे पित्त का निर्माण होता है। क्या भाई? पित्त का जो है निर्माण होता है। अगला सवाल ये रहा, विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा का चित्रकार निम्नलिखित में से जो है कौन था? बताइए, मोनालिसा का जो है चित्रकार निम्नलिखित में से जो है कौन था? तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल, वर्तमान समय में जो है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 26 का यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। चलिए भाई 26 का आंसर करें। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो बात करें साथियों वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। मूल संविधान में कितने थे? 22, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग ए पर गए होंगे, वो भाई गलत है, 25 है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से जो है किस वर्ष की गई थी और किसके द्वारा करी गई थी? आप लोग बताएं। चलिए, तो साथियों आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में, कब? 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में, ध्यान रखिएगा, मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा करी गई थी। क्या भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। कब? 1875 में। कहां पर? मुंबई में। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, गंगा नदी का वास्तविक उद्गम स्थल निम्नलिखित में से जो है आपका इसमें से कौन सा है? बताएं। चलिएगा, सभी साथी यहां पर आंसर देंगे।
आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप देखेंगे साथियों गोमुख से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी सी ऑप्शन यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं बताएं। चलिए भाई, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति में जो है कुल कितने सदस्य होते हैं, तो ध्यान रखिए भाई 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य होते हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल, मानव शरीर में जो है लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बताइएगा। चलिए, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल जो है कितना होता है, ध्यान रखें 120 दिन। कितना साथियों, 120 दिन का होता है। यहाँ पर जो भी साथी सी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, भारत का जो है प्रथम कृत्रिम उपग्रह निम्नलिखित में से जो है कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर कर सकते हो आप लोग। चलिए, सभी को पता होगा भाई, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, ध्यान रखें आप लोग, वो है साथियों आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो है इसमें से आपका कौन सा है, आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, डबल स्टार लगाइए साथियों। जो संगठन है विश्व के, यहाँ से सवाल पूछता है, जैसे WTO हो गया आपका, WHO हो गया, UNO हो गया, इसका मुख्यालय जो है पूछता है पेपर में, ठीक। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें साथियों, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, WHO की स्थापना कब करी गई थी, ध्यान रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को। कब, 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO की स्थापना करी गई थी। और 7 अप्रैल को ही साथियों प्रत्येक वर्ष जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये सवाल पेपर में बन चुका है। अगला सवाल, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था, क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर बताइए। चलिए, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था, तो ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं 1919 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ जो है 1919 में हो चुका था। ए विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया था, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा साथियों, अली बंधुओं को, अली बंधु के जो है नेतृत्व में ये आपका खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। और गांधी जी ने जो है इस आंदोलन का समर्थन भी किया था। ठीक है, तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं 1919 पर, वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का संरक्षक जो है निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहते हैं, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। जो लोग भाई यहां पर ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, बी वाले गलत है, सर्वोच्च न्यायालय आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है साथियों, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, भारत में जो है श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, 35 का उत्तर बताइए। भाई जो लोग अभी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा। अगर आपका कोई डाउट होता है 9415768259 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, रिप्लाई आपको दिया जाएगा। तो भारत में जो है श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यहां पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है साथियों आपका क्या भाई, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए ये रहा, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम मानव निम्नलिखित में से जो है कौन था, 36 का उत्तर बताएं। चलिए भाई, सबसे पहले जो है चंद्रमा पर कदम रखने वाला कौन व्यक्ति था, तो वो था भाई कौन भाई, नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कब भाई, 1969 में। कब, 1969 में। यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहां पर देखेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट, पंचतंत्र ग्रंथ जो है, पंचतंत्र ग्रंथ के लेखक निम्नलिखित में से जो है किसे माना जाता है, कालिदास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास, वाल्मीकि। 37 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने और इसका उत्तर सब लोग करेंगे। जो भी साथी बता रहे हैं भाई विष्णु शर्मा, वो बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 38 देखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से निम्नलिखित में से जो है कौन प्रमुख रूप से जुड़े थे, सुनीता नारायण, मेधा पाटकर, अरुंधति राय, किरण बेदी। 38 का आंसर आप दे सकते हो यहाँ पर, नर्मदा बचाओ आंदोलन से निम्नलिखित में से जो है कौन प्रमुख रूप से जुड़े हुए थे।
तो वो भाई थे कौन भाई, मेधा पाटकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। वर्तमान समय में जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। मूल संविधान की बात करें अगर साथियों तो कितनी भाषाएं सम्मिलित थी 8वीं अनुसूची में, 14 भाषाएं। वर्तमान समय में आप देखेंगे 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इसका उत्तर तो भाई सभी को पता होगा। जल यानी वाटर का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन के जो है 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन के 1, यानी H2O ये आपका होता है रासायनिक सूत्र। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। 41 का उत्तर आप लोग दीजिएगा। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। साथियों, रात को 8:30 बजे समान हिंदी की स्पेशल क्लास होती है, उसमें जुड़ना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। सेलेक्टेड क्वेश्चंस वहां पर भी कवर किए जा रहे हैं। कल से जो है ये क्लास शुरू हो गई है। कल वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ साथियों 1942 में किया गया था। कब, 1942 में। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे यहाँ पर जो सी दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस आंदोलन का नेतृत्व साथियों महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और इसी आंदोलन के दौरान साथियों महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा भी दिया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किन आदर्शों से संबंधित है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, उपयुक्त सभी। 42 का उत्तर बताएं। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय शब्द लिखा गया है साथियों, इस शब्द के निम्नलिखित में से जो है किन आदर्शों से संबंधित है। ये आपका सामाजिक न्याय से भी संबंधित है, आर्थिक न्याय से भी संबंधित है, राजनीतिक न्याय से भी संबंधित है, यानी आप कह सकते हो उपरोक्त सभी। डी विकल्प जो आपका दिया गया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये रहा, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए, पृथ्वी का एकमात्र जो है प्राकृतिक उपग्रह साथियों कौन सा है। वो है दोस्तों आपका क्या भाई, वो है आपका चंद्रमा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना निम्नलिखित में से जो है किस वर्ष की गई थी। आप लोग आंसर दे सकते हो। भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी भाई। तो ध्यान रखिएगा 1935 में। कब दोस्तों, 1935 में करी गई थी। आप देखेंगे यहाँ पर जो ए विकल्प दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यालय कहाँ पर स्थित है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके वर्तमान में जो है गवर्नर कौन है आप लोग ये भी बताएं। मेघालय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताइए। मेघालय का जो शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा। पर्वतों का घर, गलत है। बादलों का घर, वर्षा का घर, नदियों का घर। तो आप देखेंगे साथियों मेघालय का जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बादलों का घर। यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, रामचरितमानस के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। 46 का उत्तर आप लोग यहाँ पर बता सकते हो। यहाँ पर साथियों आपसे सवाल पेपर में पूछता है रामचरितमानस को जो है किस भाषा में लिखा गया है। ध्यान रखिएगा अवधी में लिखा गया है। किसमें, अवधी में लिखा गया है। और इसके रचयिता कौन है, तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला सवाल, संसद शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से जो है किस भाषा से हुई है। 47 का उत्तर बताएं। संसद शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है। तो ध्यान रखिएगा साथियों इसकी उत्पत्ति जो है फ्रेंच लैंग्वेज से हुई है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन गैस की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत होती है। 48 का उत्तर बताएं। चलिए, तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है साथियों 78% होता है। कितना, 78%। और ऑक्सीजन की मात्रा 21% होता है। ध्यान रखिएगा। तो सबसे अधिक आप देखेंगे 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता का विकास मुख्यतः निम्नलिखित में से जो है किस नदी के किनारे हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। फटाफट उत्तर दीजिएगा आप लोग भाई। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो साथियों जो हड़प्पा सभ्यता का विकास है मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे हुआ है। ये आपका सिंधु नदी के किनारे हुआ है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये रहा लास्ट सवाल, इसका आंसर आप लोग करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ निम्नलिखित में से जो है किस वर्ष किया गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर। ऐसे कितने साथी हैं जो बिल्कुल सही करते हैं। जरूर आंसर करिएगा। जिनका आंसर आएगा उनका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये क्लास सुबह 11:30 बजे होती है। इस क्लास को जरूर करिएगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ
यदि आप लोग इन क्लासेस को डेली सुबह 11:30 बजे अटेंड कर रहे हैं, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी। आप लोग पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मैं आपसे बार बार इसीलिए कहता हूं, तो इसको आप लोग गौर से सुनिएगा। जो प्रश्न साथियों पूछे जाते हैं बिल्कुल सामान्य लेवल के प्रश्न होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बहुत टफ क्वेश्चन करवाते हैं लेकिन टफ क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है। आप लोग हमारे ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं, विश्वास नहीं है तो आप लोग पिछले साल का पेपर देखिए, तब आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।